दूसरा राजा का 5 का 10 से 12। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जोह का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पबर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। आमीन आमीन हालेलुया। बाइबल में एक बहुत अच्छा घटना है जहाँ पर ही नामान जो कि कमांडर था, जो कि सेनापति था, हम लोग बोल सकते हैं, नामान को कोढ़ी का बीमारी हुआ था। उसका स्किन में रैशेज हो रहा था और भी बहुत तरीक़े का परेशानी हो रहा था और उसको ठीक करना ज़रूरी था। और ठीक करने के लिए एक जन बोलता है कि अगर इसे ठीक कर सकते हैं तो राजा ही ठीक कर सकता है, कोई और ठीक नहीं कर सकता, वहाँ लेके जाओ। तो वहाँ जब जाता है राजा क्या करता है, गुस्सा से कपड़ा उपड़ा फाड़ देता है और ठीक नहीं करता है। सो नामान गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर ही एक परमेश्वर का दास रहता है एलीशा बोलता है कि राजा ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मेरे पास लेके आओ, मैं उसको चंगाई दूंगा। सो नामान को एलीशा का पास जब लेके जाया जाता है, एलीशा का पास जब नामान जाता है, उधर जाके नामान वेट करता है दरवाज़ा का बाहर। और एलीशा बोलता है, एक लड़का को भेजता है, भेज के बोलता है कि तुम नामान को जाके बोलो कि वो उस पानी में 7 बार डुबकी लगाए। 7 बार डुबकी लगाने के बाद उसका चंगाई मिल जाएगा उसको। आमीन हालेलुया। सो कोई और रहता बहुत खुश हो जाता, लेकिन नामान को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि उसने सोचा था कि एटलीस्ट वो बाहर आएगा और बाहर आके मुझसे बात तो करेगा, क्योंकि मैं इतना दूर से आया। एटलीस्ट वो यहाँ आके मेरे सिर पे तो हाथ रखेगा, सिर में हाथ रख के मुझे प्रार्थना देगा, एटलीस्ट वो बाहर आके कुछ एक करेगा। लेकिन वो बोल रहा है कि जाके तुम डुबकी लगा लो, वो वाला छोटा सा जो नदी है वहाँ पर ही। ये बोल रहा है कि दूसरा और भी बहुत सारा नदी का नाम बोला, डमास्कस बोला, अबेना, फाफर, ऐसा नदी का नाम है। बोल रहा वो सब नदी तो और बड़ा है और भी साफ है, वो सब नदी में हम डुबकी लगा सकते थे जो मेरा घर का आसपास है। ये इस नदी में डुबकी लगाने बोल रहा है जिसमें लगा कि कोई फ़ायदा भी नहीं है, हम डुबकी नहीं लगाएंगे। सो इसमें क्या होता है, इसका नौकर, ठीक है, नामान का नौकर बोल रहा है कि आप हमारे पिता हो, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर का दास कह रहा है तो क्या आपको सुनना नहीं चाहिए? सो नामान क्या करता है, उसका नौकर का बात सुनता है। सुन के वो जाता है और डुबकी लगाता है उस जगह में। और डुबकी लगाने का बाद देखा जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7वां बार जब वो डुबकी लगाता है, सच में उसको चंगाई मिल जाता है। आमीन हालेलुया। सो यहाँ पर ही कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, स्टार्टिंग से हम बताते हैं। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हालत हुआ, उसको लग रहा था कि जो बात बोला जा रहा है ये बात में कोई लॉजिक नहीं है, ये बात कोई मतलब नहीं है, फालतू का बात है। क्योंकि वो बोल रहा है कि जाके तुम डुबकी लगाओ, वो भी मेरा पास वाला जो नदी है उस नदी में जाके डुबकी लगाओ। बोल रहा है कि कोई लॉजिक नहीं है, हम इसका बात क्यों सुने। कभी कभार ऐसा लगता है ना, जब चर्च से कुछ बोला जाता है या कोई आपको कुछ बोलता है, कोई भी बड़ा या चर्च से या पास्टर कुछ बोल रहा है, कभी कभार हमें लगता है कि हम क्यों इसका बात सुने, ये बोल रहा है ऐसा मत करो, हम क्यों इसका बात सुने, इसमें कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रहा हमको, इसमें कोई इस बात का कुछ मतलब नहीं निकल रही है, जो बात बोल रहा है ये बेकार का बात है, इस बात में कोई मतलब नहीं है, हम ये बात क्यों सुने। यही एटीट्यूड नामान दिखा रहा था, यही बात नामान बोल रहा था कि ये जो बात बोल रहा है ये बात का कोई मतलब नहीं बनता, हम क्यों सुने ये बात। कभी कभार हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि वो ऐसा बोल रहा है, हमको इस बात का कोई मतलब नहीं है, करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों करें ये वाला काम। लेकिन उसमें क्या फ़ायदा है वो परमेश्वर जानता है। आमीन हालेलुया। स्टार्टिंग में नामान का साथ ऐसा भी हुआ कि नामान बोल रहा है कि उसे एटलीस्ट बाहर आना चाहिए था, मुझसे बात करना चाहिए था, मेरे ऊपर हाथ रखना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन वो आके मुझसे मीट भी नहीं किया। आमीन हालेलुया।
कभी कभार ऐसा होता है, जब आप चर्च में आओगे ना, किसी का घर में हम लोग सपोज सभा में नहीं गए, बाई चांस हम लोगों का कोई काम रहा, कुछ भी रहा, अगर आप लोग बोल रहे कि पास्टर क्यों नहीं आया, पास्टर को तो आना चाहिए था, अपना ये लोग को भेज दिया, पास्टर क्यों नहीं आया। लेकिन आपको जानना है एक चीज़, आपको चंगाई मिलने का एक रास्ता है। आमीन। आज मैं चंगाई के बारे में ही बोल रहा हूँ। चंगाई मिलने का एक रास्ता है, वो है जब आप आज्ञाकारी बनोगे। आमीन। आज्ञाकारी अगर आप नहीं बनोगे, आपको शायद चंगाई नहीं मिलेगा। अगर पास्टर आपको बोल रहा है कि आप पानी उठाओ, पानी में प्रार्थना करो और उस पानी को आप 1 महीना तक पियो, तो आप वही करिए, तभी चंगाई होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा सुन के बोल रहा है। आमीन। अगर वो बोल रहा है कि इस तेल में मैंने प्रार्थना कर लिया, ये तेल लगाओ, वैसा ही करिए, उसी में चंगाई होगा। अगर आप बोलिएगा कि नहीं इस तेल में क्या पावर है, डायरेक्ट प्रभु में पावर है, मैं ये तेल को नहीं ग्रहण करूँगा, देखिएगा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, परमेश्वर ने जो करने बोला, आपने नहीं किया, इसीलिए चंगाई भी नहीं हुआ। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घटना बोलना चाहता हूँ। नया नियम में अगर हम लोग देखेंगे, ये तो पुराना नियम में हो गया, लेकिन नया नियम में एक और ऐसा हादसा था जहाँ पर ही हम लोग सब कुछ सुने हैं कि एक औरत जो थी रक्तस्राव से पीड़ित थी, है ना, रक्तस्राव था उसको, और लहू बहने का बीमारी उसके अंदर में बहुत सालों से था, लहू बहता था और वो लहू स्टॉप नहीं होता था। लेकिन उसका मन में एक ही इच्छा था, उसका मन में एक ही चीज़ था कि मैं सिर्फ परमेश्वर का कपड़ा को छू लूँ और छू लेने से मुझे चंगाई मिल जाएगा, यही चीज़ उसके अंदर में था। और वो अपने आप को पूरा रीति से, पूरा लेवल से झुका देती है, पूरा जितना शक्ति है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना इजी नहीं था। आज अगर हम बोलेंगे कि हम से मिलना चाहते हैं, आप मुंबई चले भी जाओ, उससे नहीं मिल सकोगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे से मिलना चाहते हैं, आप मुंबई चले भी जाओ, उसका घर का बाहर से आपको सेल्फी लेके आ जाने होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकोगे, आप मिल नहीं सकोगे। क्यों नहीं मिल सकोगे? क्योंकि मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह का भी ऐसा था, उससे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था उस जगह में, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लड़की पूरा ट्राई किया और पूरा ट्राई करके प्रभु यीशु मसीह का पास गया। और प्रभु यीशु मसीह का पास जाने का बाद उसका क्या हुआ, जैसे उसने टच किया, उसका वो रोग संग संग ठीक हो गया। आमीन। हालेलुया। ये चीज़ बाइबल कहता है, हम लोग जानते हैं कि उसका रोग ठीक हो गया। लेकिन उसका बाद क्या हुआ, यीशु मसीह बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा कपड़ा से तुम्हें चंगाई नहीं मिला। यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारा विश्वास से तुम्हें चंगाई मिला। आमीन। हालेलुया। विश्वास कैसे हुआ? क्योंकि वो आज्ञाकारी थी। उसको पता था कि इंसान लोग जो कुछ भी कहे, ठीक है, इंसान लोग जो कुछ भी कहे, शायद ये लॉजिक नहीं बन रहा है इस बात पे कि हम सिर्फ जाके उसको छू ले तो चंगाई मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लॉजिक कब है, जब वो मेरा ऊपर हाथ रखेगा, वो मेरे लिए 10 घंटा प्रार्थना करेगा, वो मेरे लिए उपवास करेगा, वो मेरे लिए कुछ एक ऐसा करेगा सुपरनैचुरल जिसके द्वारा मुझे चंगाई मिलेगा, तब चंगाई होगा। लेकिन उस जगह में वैसा कुछ नहीं हुआ। उस जगह में उसका विश्वास एक ऐसा विश्वास था जो दूसरा किसी के लिए मजाक लगेगा, ठीक है। उसका विश्वास ऐसा विश्वास था जो दूसरे के लिए मजाक लगेगा। कभी कभार आपका विश्वास ऐसा विश्वास होता है, आपका पड़ोसी के लिए वो मजाक हो सकता है, ठीक है। आप जब पवित्र आत्मा में भर जाइएगा और भाषा बोलिएगा, पड़ोसी बोलेगा पागल हो गया। आप जब पवित्र आत्मा में भर जाइएगा और ऐसा ऐसा काम करिएगा जो शायद वो लोग नहीं कर पाता, वो लोग बोलेगा ये क्या कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है ये काम में। लेकिन वो नारी भी वैसा काम किया जिसमें कोई लॉजिक नहीं था। कपड़ा छू के कैसे करके चंगाई मिल सकता है, लेकिन वो गया और वो विश्वास से गया, जाके फुल आज्ञाकारी, जैसे एक आज्ञाकारी औरत होती है वैसे करके गई, और जाके जैसे उसने छुआ उसको चंगाई मिल गया। आमीन। हालेलुया। हो सकता है वो सोच रही थी कि उसका और कोई नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उसका लहू बहने का बीमारी था और वो पूरा महकती थी, उसका अंदर से बदबू आता था, उसका लहू बहने का बीमारी था और उसका ये सब पूरा खून था। आप सोचिए किसी का पूरा खून है और 12 साल से कंटिन्यूस खून है, उसके अंदर से क्या डेंजरस लेवल का बदबू निकलेगा, कोई भी उसका करीब नहीं आएगा, ठीक है। एक वीडियो में देख रहा था, बहुत अच्छा से वो लोग समझाया उस जगह में। वो औरत जाके प्रभु यीशु मसीह को छुआ और छूने के बाद उसको चंगाई मिल गया, और यीशु मसीह कह रहा है कि बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। वो औरत कह रही है मैं और किसी का बेटी नहीं हूँ। क्यों बेटी नहीं है पता है? क्योंकि उसका बाप भी उसको छोड़ दिया। उसका बाप भी बोला कि कुछ नहीं होने वाला है तेरा। उसका बाप, बाइबल कहता है, उसका बाप कह रहा है कि हमने हर एक कुछ कोशिश कर लिया लेकिन कुछ नहीं होगा उसका। मतलब सब कोई ने आशा छोड़ दिया, डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, ओझा, गुनीन, हर एक कोई ने आशा छोड़ दिया।
कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ठीक हो ही नहीं सकता, कहीं से भी इसको चंगाई नहीं मिलेगा। इसलिए वो बोल रहा था कि मेरा माँ बाप भी मुझे छोड़ दिया। आज आप भी ऐसा इंसान हो, हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा इंसान बैठ के होगा जो लोग का बचपन से ही लाइफ सही नहीं है, एकदम बचपन से आपका जीवन में खुशी नहीं है, आपका जीवन एकदम नर्क बना हुआ है। ठीक है, बचपन से, वो अभी का बात छोड़ दीजिए, बचपन से आपको खुशी नहीं मिला, आपको पता ही नहीं प्यार मतलब है क्या। ठीक है, या किसी के ओर से आपको जो प्यार मिलेगा वो आपको मिला नहीं शायद, और ऐसा चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, कंटिन्यूस आपका जीवन में ऐसा ही होए जा रहा है। और अभी भी आपका जीवन में सही तरीके से आपका कुछ नहीं होता है। जिसके ऊपर भी विश्वास करते हैं धोखा ही मिलता है। बहुत कोई का साथ ऐसा होता है, जिसके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं धोखा ही मिलता है। और आपका माइंड सेट हो गया है कि आगे जाके भी ऐसा ही होगा, शायद आगे जाके भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है मेरा साथ। लेकिन इस जगह में ये औरत का भी माइंड ऐसा ही था पहले, लेकिन उसका एक चीज़ विश्वास था उसका माइंड में कि आगे जाके मुझे चंगाई मिलेगा। कैसे चंगाई मिलेगा? अगर मैं छू लूँ। आमीन, हालेलुया। उसको पता था स्टार्टिंग से, बचपन से जिंदगी उसका नर्क है, उसको नर्क जाने का ज़रूरत नहीं, उधर ही नर्क था उसका। ठीक है, लेकिन वो जानता था कि आगे अच्छा होने वाला है। वो अच्छा होने के लिए वो कपड़ा छूना ज़रूरी है। आमीन। और वो कपड़ा छूना आसान नहीं है। वो कपड़ा छूने के लिए उसका हालत ख़राब हो जाने वाला है। वो जब भीड़ में घुस रहा था, सबको धक्का मार रहा होगा, उसके ऊपर चढ़ जा रहा है, उसको लात मार के फेंक दे रहा है, क्योंकि ऐसा इंसान को अछूत बोला जाता था उस टाइम में। अभी बहुत सारा साइंटिफिक चीज़ है, उस टाइम अछूत बोला जाता था। वो लोगों को कोई छू भी नहीं सकता है ऐसा औरत, तो उसका हालत क्या हुआ होगा सोचिए। अब उस जगह में ये औरत, जिसका ज़िंदगी पूरा नर्क बना हुआ है ऑलरेडी, ये औरत उस जगह में जाती है, प्रभु यीशु मसीह को छूती है और ये बोलती है कि मैं किसी का बेटी नहीं हूँ, अब मैं किसी का बेटी नहीं हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि हाँ, तुम मेरा बेटी हो। आमीन, हालेलुया। सेम चीज़ प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है। दुनिया आपको कुछ भी बोल सकता है, दुनिया आपको जो मर्जी बोल के आपका बेइज्जती कर सकता है, लेकिन मैं आपको आज एक परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। जो आपको नौकर नहीं कह रहा है, जो आपको भगा नहीं देगा, जो आपको नहीं बोलेगा कि तुम बहुत गंदा हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ बैठ नहीं सकते। वो परमेश्वर कह रहा है कि तुम जैसा हो मेरा पास आओ, मैं तुम्हें अपना बेटी बनाऊंगा। उसने हमें अडॉप्ट किया है, आपको पता है ये बात? उसने हमें अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट मतलब समझ रहे? उसने हमें गोद लिया है, क्योंकि हम तो पाप का गोद में थे, हम तो पाप में डूबे हुए थे, हमारा जीवन तो बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन उसने हमें लिया है, उसने हमारे जीवन में काम होने दिया, उसने हमें गोद ले लिया। आमीन, हालेलुया। कौन कौन ये चीज़ विश्वास रखते हैं? हम लोग दुनिया में ही थे, शैतान का हाथ में थे, अच्छा तरीक़े से शैतान का हाथ में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए लड़ा, शैतान से लड़ा, और शैतान का हाथ से हमें और आपको छुड़ाया, और छुड़ा के इस जगह पे लेके आया। आमीन, हालेलुया। इस औरत को एक पिता मिला जिसको उसका बाप भी ठुकरा दिया था। आमीन। क्या आपको आपका पिता भी ठुकरा दिया है? क्या आपका पिता भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ कभी? ऐसा बहुत कोई का हो सकता है कि आपका पिता खुद आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे कि कोई भी छोड़ दे मेरा बाप नहीं छोड़ेगा, कोई भी छोड़ दे मेरा माँ नहीं छोड़ेगा। पता चला वही लोग छोड़ दिया, पता चला वही लोग कुछ नहीं किया। बहुत कोई सोचते होंगे कि मेरा हस्बैंड मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वही छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन एक परमेश्वर है, एक दोस्त है जो कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जब बोलेंगे परमेश्वर, बहुत कोई सोचता है कि अरे बाप बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन वो ये भी बोल रहा है मैं तुम्हें दास नहीं कहता, वो दोस्त कहता हूँ। आमीन। इसका मतलब वो मेरा और आपका दोस्त है, और वो दोस्त ऐसा है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारे जीवन में, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत कोई बोलता है प्रभु मेरा आखिरी उम्मीद है। आप आखिरी उम्मीद बना के मत रखिए प्रभु को, आप पहला उम्मीद प्रभु को ही रखिए, और पहला और आखिरी वही है। आमीन। बाइबल कहता है वही अल्फा और वही ओमेगा है। अगर आप प्रभु को पहला और आखिरी, प्रभु को ही सब रखते हो अपना जीवन में, तो आपका जीवन में चंगाई होना ही होना है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आप बहुत दिन से तड़प रहे हो, वो जैसे 12 साल से तड़प रही थी, आप भी शायद 12 साल से तड़प रहे हो, 20 साल से तड़प रहे हो, या उससे ज़्यादा से आप तड़प रहे हो, आपके जीवन में कुछ उन्नति नहीं हो रहा है, लेकिन आज इस जगह में आके आपका जीवन में उन्नति हो सकता है। आमीन। इनफैक्ट जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उसके भी जीवन में उन्नति हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा अगर एक बार आपके ऊपर में सामर्थ्य में उतर जाए, आपका जीवन से हर एक चीज़ हट जाएगा। आमीन,
हालेलुया। आपको वही कहना है कि मैं अगर सिर्फ उसको छू लूँ। बहुत कोई क्या होता है पता है, मैं क्या बोला, आज्ञाकारी आपको बनना है। बहुत कोई क्या होता है, आज्ञाकारी नहीं है। मतलब यहाँ आके जस्ट हम लोग सुन लिए, जो भी प्रचार हो रहा है, जो भी बात हो रहा है, जस्ट हम लोग सुन लिए और उसके बाद भूल गए। उसके बाद आज्ञाकारी ये सब वर्ड और यूज़ नहीं होता है, ये सब वर्ड और कोई वैल्यू नहीं लगता है। जैसे ही ये दरवाजे से हम लोग बाहर निकलते हैं, सो क्या होगा पता है, आप लोग के साथ जो लोग ऐसा करता है, आप लोग को इधर ही लगेगा प्रभु को उपस्थिति है, आप लोग को इधर ही लगेगा चंगाई हो सकता है, सामर्थ आएगा, बहुत कुछ होगा। आप बाहर निकलिएगा, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, आपके जीवन में ऐसा ही रह जाएगा। बहुत कोई का ऐसा ही रह गया है। आप खुद देखिए अपना जीवन को, आप खुद आईना में खड़ा होकर देखिए कि मेरा जीवन क्या हो रहा है, बदल रहा है, मेरा जीवन चेंज हो रहा है। आपको सुन के खराब लगेगा, क्योंकि नामान को भी खराब लग रहा था जब बोला था कि वो बाहर रहे, उसको बोलो जाके 7 बार डुबकी मारे तब वो ठीक होगा। वो बोला मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों जाऊँगा, उसको आना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था, मैं नहीं करूँगा। उसने जब वैसा बोला, क्या हुआ पता है आपको, उसका नौकर बोल रहा है कि तुम वो करो जो पास्टर कह रहा है। आमीन, हालेलुया। माँ बाप बात नहीं सुन रहे, उसका बेटा बोल रहा है वो करो जो पास्टर कह रहा है। बात समझ रहे, उससे जो नीचे में है, जिसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, वो बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, वो बोल रहा है कि तुमको ये चीज़ करना चाहिए, ये सही है। कभी कभार हम लोग को बहुत जोर का लगता है जब हमसे छोटा कोई कुछ बोल देता है। अगर आप चाहते कि नहीं लगे तो सही काम करिए। आमीन, हालेलुया। एकदम सही काम करिए, कभी भी गलत के साथ मत खड़ा होइए। चाहे आप अकेला खड़ा हो, लेकिन आप सही के साथ खड़ा रहिए। आमीन, हालेलुया। तो अगर आपको चंगाई पाना है, सिर्फ चिल्लाने से आपको चंगाई नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कोई यहाँ आके चिल्लाता है और बाहर जाके अपना घर परिवार के ऊपर चिल्लाता है। ठीक है, वैसा करने से नहीं मिलेगा आपको चंगाई। अगर आपको सच में चंगाई चाहिए, अगर आपको लग रहा है कैंसर है, अगर आपको लग रहा है मेरा ट्यूमर है, या ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपका, जस्ट परमेश्वर के पास आइए, एकदम घुटना में आ जाइए। ज़रूरत पड़ता है तो पूरा लेट जाइए सीधा होकर परमेश्वर के चरणों में, और लेट के परमेश्वर से मांगिए जस्ट। सो परमेश्वर का सामने आंसू बहाना सीखिए, परमेश्वर का सामने अपने आप को समर्पण करिए। और जब आप सरेंडर कर देते हो ना, सरेंडर मतलब पता है, जब आप सरेंडर कर देते हो परमेश्वर के सामने कि मैं, मेरा जो भी ये सब आदत है, उल्टा पुल्टा काम जो मैं करता था, ये मैं सरेंडर कर रहा हूँ तेरे पास, और मैं ये कभी नहीं करूँगा, तो उसको छोड़ दीजिए। एकदम परमेश्वर के पास आइए और छोड़ दीजिए। बोले परमेश्वर, मैं ये सब को छोड़ता हूँ आज तेरे लिए, मैं ये सब को त्याग करता हूँ, अब तू मेरा ज़िंदगी में काम कर। आमीन। आपका ज़िंदगी में ऐसा काम होगा जो कोई देखा नहीं था, आप खुद देखे नहीं थे, आप खुद शॉक्ड हो जाइएगा कि क्या हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, ऐसा कैसे करके हो रहा है मेरा ज़िंदगी में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने समर्पण किया है टोटली। 2 नाव में पाँव मत रखिए, मैं सबको बोल रहा हूँ। एवरी संडे आइए परमेश्वर का सामने, एकदम मुझे और आपको सिर ऊंचा करके खड़ा रहना। जब परमेश्वर हमें देखेगा, हमें परमेश्वर को देखना है। कुछ इंसान ऐसे खड़ा रहेगा और कुछ इंसान ऐसे खड़ा रहेगा। जो लोग ऐसे खड़ा रहेगा, मतलब वो लोग और मुंह उठाने का लायक नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ किया नहीं उन लोग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे करके खड़ा रहूँ, और मेरा साथ GTN मिनिस्ट्री भी वैसे खड़ा रहे। आमीन, हालेलुया। सो मुझे और आपको सिर ऊंचा करके खड़ा रहना होगा परमेश्वर के सामने। उसके लिए अभी से हमें सुधरना होगा। आमीन, हालेलुया। अभी से हमें सही होना होगा। आप बोल रहे हो कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करता, जो वचन हमें मना कर रहा है हम ऐसा नहीं करते। हालेलुया। कुछ भी ऐसा चीज़ आपको पता है, मैं स्पेशली वो लोग से बात कर रहा हूँ जो लोग बैप्टिज्म ले चुका है और आज प्रभु भोज आप लेने वाले हो। क्योंकि अगर योग्य तरीका से आप नहीं लोगे तो आप क्या नाश कर दोगे आपको पता नहीं। एक इंसान के साथ ऐसा हुआ, वो प्रस्तुत नहीं था, जस्ट आया, खड़ा हुआ, प्रभु भोज लिया, वो खड़ा का खड़ा रह गया, पत्थर बन गया वो पूरी। उसके लिए 3 घंटा प्रार्थना करना पड़ा, उसका बाद वो हिला, पूरा स्ट्रेट खड़ा रह गया था वो। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो योग्य ही नहीं था प्रभु भोज लेने का। वो आने का पहले ही 10 रकम का पाप करके आया, ठीक है, और आके क्षमा भी नहीं मांगा। अगर आप आज इधर खड़ा होकर क्षमा मांगते हो, संग आप रेडी हो जाओगे प्रभु भोज के लिए, संग आप तैयार हो जाओगे प्रभु भोज के लिए। लेकिन अपने आप को समर्पण करिए, अपने आप को तैयार करिए, थोड़ा मजबूत हो जाइए। इतना कमज़ोर रहने से नहीं होगा। शैतान आपको हिलाते रहेगा हमेशा, आप भी हिलते रहिएगा शैतान के साथ। आपको पता है यूथ लोग के लिए आज सबसे मुश्किल क्या है? बाइबल पढ़ना। सबसे मुश्किल आप लोग के लिए भी शायद। आप फ़ोन घाटना शुरू करिए, आप 2 घंटा फ़ोन घाटिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करिए,
आप 2 घंटा 3 घंटा करते रहिएगा। आप बाइबल पढ़ने बैठिए, नींद नहीं आया तो क्या बात, नींद आएगा बहुत कोई का, जो लोग का आदत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब आपने समर्पण नहीं किया। और बहुत के तो बाइबल पढ़ने बैठते ही नहीं है, बात ही अलग है। ठीक है, लेकिन आपने समर्पण नहीं किया। यहाँ पर ही जितना कोई बैठ के है, आपका घरवाला आपको बहुत अच्छा से जानता है, मुझसे अच्छा थे, आपका घरवाला आपको जानता है। ठीक है, आप कितना बार आराधना करते हो, कितना बार प्रभु के लिए गाते रहते हो, आप कितना बार ऐसा करते हो, कंप्लेन आएगा आए। आमीन, हालेलुया। हो सकता है जब आप प्रभु का आराधना करिएगा, आपका बेटा बेटी आपके ऊपर हंसेगा, आपका माँ बाप आपके ऊपर हंसेगा, आपका भाई बहन आपके ऊपर हंसेगा, पूरा दुनिया शायद आपके ऊपर हंसेगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप खड़ा रहिएगा और परमेश्वर उनके ऊपर हंसेगा। आमीन, हालेलुया। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो लोग नर्क में जलेगा और आप देखिएगा और आप बोलिएगा कि अच्छा हुआ इन लोगों का हंसी की वजह से मैं चुप नहीं हो गया। आमीन, हालेलुया। जो कोई प्रभु में विश्वास करते हुए ऐसा ही होता है। वो लड़की के ऊपर सब हंस रहा था कि क्या कर रहा है, इतना मार खा रहा है, इतना इसका जीवन खराब हो रहा है, फिर भी प्रभु को छूने के लिए ये तड़प रही है, क्या कर रहा है ये। लेकिन वो जानता था कि अगर मैं छू लूँ तो मेरी ज़िंदगी बदलेगा ही बदलेगा। आज आपको भी जानना है कि अगर मैं सिर्फ प्रभु का उपस्थिति पा जाऊँ, मेरी ज़िंदगी बदलेगा। आमीन। परमेश्वर का और मेरा बीच में एक ही जन है जो स्वर्ग में ले जा सकता है, कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। ना सेंट एंटोनी, ना मदर मेरी, ना कोई ये वो। मैं बोल रहा हूँ, कोई आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसने कहा है कि मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। बाइबल कह रहा है भजन संगीता का 1 में कि धन्य है वो लोग जो लोग धार्मिक नहीं है, उनके साथ नहीं बैठता, वो लोग धन्य है। और आप उनके साथ जाके बैठ जा रहे हो। वो लोग पढ़ रहा है माला, वो लोग पढ़ रहा है दूसरा चीज़, दूसरा का पास प्रार्थना हो रहा है, आप बोल रहे हो मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं बैठ रहा हूँ रिस्पेक्ट का कारण, मैं बैठ रहा हूँ इसके कारण उसका कारण। क्या होगा आपके साथ पता है? क्या हालत होगा आपका? जब आँख में चुभाया जाएगा ऐसे करके, आप बोलिएगा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और बहुत कोई आँख को फील कर रहा है, अभी मैं बोलूँगा ना, आप बोलिएगा सच में मैं आँख को फील कर रहा हूँ। घर में देखिए आप रो रहे हो, आपका पास पैसा नहीं आ रहा है, आप तड़प रहे हो, आपका हालत ख़राब हो रहा है, आपको एक रोग जा रहा है दूसरा रोग आ रहा है। क्या हो रहा है? आपको रह के शैतान छेका दे रहा है, रह के आपको दे रहा है, ऐसे चक चक करके दे रहा है रह के। ठीक है, आप भी तो उछल रहे हो, मज़ा ले रहे हो ऐसे करके। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ जो लोग बैप्टिज़्म ले चुके हैं, आप लोग का हाथ में एक बड़ा जिम्मेदारी है। आमीन। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं।